अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, देखिए अभी हम एहतिमाल सबक पढ़ने जा रहे हैं। 10वीं दहुम जमात का एहतिमाल, उसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी। दहुम जमात का एहतिमाल सबक हम पढ़ने जा रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी। देख लेते हैं उसमें क्या क्या दिया हुआ है। ओके, तो उसमें जैसे एक सिक्का उछालने पर, दो सिक्के उछालने पर, या एक पासा फेंकने पर। पासा तो आपको पता है, लूडो फेंकते हैं, वो लूडो खेलते हैं ना, सांप सीढ़ी खेलते हैं, उसको पासा कहते हैं। चलो अब देखते हैं हम यहाँ पर एहतिमाल सबक में। सबसे पहले हम देख लेते हैं उसका बेसिक। ये समझ लेना कि ये बेसिक वीडियो हम बना रहे हैं उसका, तो गौर से देख लीजिए क्या है। जैसे एक सिक्का उछाला गया, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हम एक सिक्का, है ना। एक सिक्का उछालने पर, अगर एक सिक्का हम उछालते हैं तो उसका सैंपल कहते हैं, ये एस फॉर सैंपल, नमूना औसत। ओके, इसको मेहराबी कौस में बंद कर देते। एक सिक्का, जैसे एक कॉइन हमारे पास है, उसको हमने उछाले तो उसमें क्या क्या आएगा? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हेड को एच से जाहिर करेंगे, टेल को टी से जाहिर करेंगे। हेड को इंग्लिश में कहेंगे, यहाँ पर लिखते हैं एच यानी चित, और टी यानी पटेल। छापा और काटा बोलते हैं ना, वही हेड और टेल। टी यानी पट और एच यानी चित पट। तो ये चित और पट, एक सिक्का एहतिमाल है। एहतिमाल यानी क्या? जैसे आज बारिश होने के इम्कानात है, हो भी सकती है या नहीं भी सकती है। तो बस यही देख लेना यहाँ पर। जब एक सिक्का हम उछालते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो हमको दोनों लिखना है। वहाँ पर क्या आ सकता है? हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है। तो NS, नंबर ऑफ एस हो जाएगा आपका 2, 1 2। ओके, 1 2, ये 2 आ गया। अब बिल्कुल इसी तरह से जैसे दूसरा सवाल, दो सिक्के उछाले गए, दो सिक्के उछाले गए। इफ़ 2 कॉइन आर टॉस्ड, अगर दो सिक्के उछाले गए, तो दो सिक्के उछाले गए तो नमूना औसत। एक सिक्के के दो जानिब होते हैं, याद रख लीजिए। ये एक सिक्का है, उसके दो जानिब है, एक हेड है एक टेल है। तो दो सिक्के के दो दूने 4, ऐसे ही ज़र्ब करते जाइए। 3 सिक्के रहेंगे तो 2 दूने 4 दूने 8, यानी ये 4। जैसे यहाँ पर 2 आया है तो उसके बाद 4 आना चाहिए 2 सिक्के के लिए, 3 सिक्के के लिए 8 आना चाहिए, याद रखना। ये एक सिक्के के दो जानिब, दूसरे सिक्के के दो जानिब, तीसरे सिक्के के दो जानिब, तो ये 8 हो जाएंगे। तो 2 सिक्के उछालने पर 4 आना चाहिए, 4 नमूना औसत बनना चाहिए, या 4 अरकान आने चाहिए। 2 सिक्के हैं तो 2 की जोड़ी, या तो पहले हमने उछाले तो दोनों सिक्कों में हेड आ गया है ना, दो सिक्कों में चित आ गया, या तो दोनों सिक्कों में, एक सिक्के में हेड आ गया, एक सिक्के में टेल आ गया। तीसरे, या तो हमने उछालते वक्त या तो दोनों, इसमें पहले टेल आ गया एक में, दूसरे इसमें हेड आ गया, या तो दोनों हेड ना आते हुए दोनों इसमें टेल आ गया। इतने ही हो सकते हैं ना, या तो दोनों टेल आ सकते हैं, या तो एक टेल और एक हेड, या फिर एक हेड और एक टेल, या फिर दोनों हेड आ सकते हैं। तो ये नमूना औसत बराबर 1 2 3 4, ये 4 जवाब आया। ये देखो, ये एक पूरा 2 3 और ये 4 है ना, तो ये नमूना औसत 4 हो गया। अब देखो 3 सिक्के उछालने पर, बिल्कुल आसान है ये। 3 सिक्के उछालने पर, अब जैसे हमने यहाँ पर बताया 2 दूने 4 4 दूने 8, यानी 3 सिक्कों के लिए 8 आना चाहिए, 8 आना चाहिए। उसकी एक लॉजिक बताते हैं आपको कैसे बनेगा। जैसे ये 8 है ना, 3 सिक्कों की बात कर रहे हैं हम, 3 सिक्कों के लिए 8 है, तो क्या कर दो, देखो उसके 2 हिस्से कर दो, यहाँ पर 4 और 4। अब ये 2 हिस्से क्या है? 4 हेड और 4 टेल। देख लो कैसे बना देंगे। 4 हेड लिखेंगे पहले, 1 2 3 4। ये लॉजिक बता रहे हैं हम आपको कैसे बनाने। आपको डायरेक्ट आ रहा है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसके आधे करेंगे, जो दिया हुआ है ना उसका आधा, इसका भी कर सकते थे, 2 और 2 कर सकते थे। जैसे 8 का 4 और 4 8, तो ये टेल, टी 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 टी, ये दोनों ख़त्म हो गए। अब फिर से आपको ये 4 का 2 हिस्से करना है, 2 हेड और 2 टेल। ओके, तो क्या कर देंगे, देखो 2 हेड है हमारे पास, तो यहाँ पर लिख दो एच 2 हेड हो गए, 2 टेल, टेल नीचे लिखते जाना है। ओके,
चलिए देखिए क्या करेंगे अभी इसमें। ये 4 हेड हो गए और 4 टेल हो गए। सॉरी देखो यहाँ पर ये नीचे लिखना था। 4 हेड, 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4, ओके 4 हेड हो गए। फिर से देख लीजिए, सॉरी ये 4 हेड और 4 टेल हो गए, एक ही मर्तबा लिखना है एक ही लाइन में। अब 2 हेड और 2 टेल, हेड हेड टेल टेल, फिर से हेड हेड टेल टेल। लॉजिक बता रहे हैं आपको ये कैसा करना है, आपको हल कैसे करना है। उसमें देख अगर समझ में नहीं आया तो क्या कर देना है आपको, उसमें रिवाइंड करके देख लीजिए। चलो अब देखो फिर से 2 हेड, 2 का आधा कितना, 1 हेड और 2 का 1 टेल। तो फिर हम क्या करेंगे उसके आगे, अभी है ना, उसके नीचे नहीं लिखते जाएंगे। एक मरतबा ये हो गया ना पूरा, तो उसके आगे ही लिखते जाएंगे। 1 हेड, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड और टेल। ये आपको लॉजिक बता रहे हैं। आपको डायरेक्ट आ रहा है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब देखो ये पहली जोड़ी, ये दूसरी जोड़ी है ना, ये पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं छठी सातवीं और आठवीं, ये जोड़ियाँ हम लिख लेते हैं यहाँ पर। S = पहली जोड़ी क्या है, H H H चित चित चित। दूसरी जोड़ी क्या है, H H T H T H। तीसरी जोड़ी, चौथी जोड़ी क्या है देखो, H T T। फिर क्या है, T H H। यहाँ कहाँ तक हो गया ये, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यहाँ तक हो गया। T H T T H T 6 हो गया, 7 8 T T H T T H T T T T T T। ये क्या है, T T T टेल टेल टेल। यानी हो सकता है हमने टॉस किए तो तीनों में हेड हेड आ गया, चित चित आ गया, या 2 में हेड हेड आ गया, 1 में टेल टेल आ गया, ये इम्कानात है उसके। तो ये NS बराबर कितना आ गया, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जोड़ी है, एक एक जोड़ी, ओके। तो ये 3 सिक्के उछालने पर, बिल्कुल इसी तरह से 4 सिक्के उछालने पर, लेकिन 4 सिक्कों का आपको सवाल नहीं है 10वीं में। 11वीं में जाने के बाद और 12वीं में जाने के बाद 4 सिक्कों वाला है, 5 सिक्कों वाला है सवालात, ओके। तो क्या कर लीजिए जल्दी से, है ना, स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिएगा, तो आपको इसमें समझेगा कि करना क्या है। ये आखिर में आपका टी है, ये आखिर में, ओके, देख लीजिएगा। चलिए फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देख लेते हैं अभी एक पासा फेंकने पर, ओके, क्या रहेगा, एक पासा फेंकने पर, एक पासा फेंकने पर। अब पासा कैसे रहता है, ये देखो, ये पासा है आपका, ये इसको ज्वाइन कर दीजिए। लूडो सांप सीढ़ी जो खेलते हैं ना वो हो, यहाँ पर 1 हो सकता है, यहाँ पर 2 हो सकता है, यहाँ पर 3 हो सकता है, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 हो सकता है, 1 2 3 4 5 हो सकता है, और पीछे की जानिब 6 हो सकते हैं, 1 2 3 1 2 3। ये आपको पता है लूडो। तो एक पासा अगर हम फेंकते हैं तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4, या तो 5, या तो 6 आएगा। 6 तक ही आ सकता है। तो लिखते हैं मेहराबी का, उसमें या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। तो NS बराबर, यानी नंबर ऑफ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर लिख दो 6, ओके। अब देख लेते हैं 2 पासे फेंकने पर। 2 पासे फेंकने पर, देखो एक पासा फेंकते हैं तो हमारे पास 6 आते हैं। जैसे एक कॉइन फेंकते हैं, हम टॉस करते हैं तो 2 चीज़ें आती हैं, हेड या टेल। तो 2 कॉइन फेंकने पर 4 चीज़ें आती है। बिल्कुल इसी तरह से 2 दूनी 4, तो 2 पासे फेंकने पर 6 छक्के 36, 6 छक्के 36, यानी 36 आने चाहिए। अब 2 पासों का थोड़ा सा नमूना उस वक्त लंबा चौड़ा बनेगा, देख लीजिएगा कि 2 पासे फेंकने पर, पहला पासा फेंके हमने, यानी पासा फेंके हमने, 2 पासे हैं, दोनों एक साथ हमने फेंके या दोनों अलग अलग फेंके। तो जैसे हमने ऐसे थ्रो कर दिए, तो या हो सकता है उसमें एक पासे पर 1 आ जाए, दूसरे पासे पर 2 आ जाए। ये पहला पासा, ये दूसरा पासा है, या 1 3, ओके, 1 1, दोनों इसमें 1 1 आएगा, 1 2 1 3 1 4 1 5
और एक 6। ये पहले पासे में एक आया, या दोनों इसमें एक एक आया, या फिर एक में एक आया एक में 2 आ गया। बिल्कुल इसी तरह से ऐसे ही करते जाना है। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर क्या आएगा? 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। फिर 1 2 3, 3 के बाद क्या आता है? 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। ओके, फिर क्या आ सकता है देख लीजिएगा। ये पहला यानी ये दोनों पासे हैं, 2 पासे हैं, 5 1 5 6 5 5 5 6। तो अब उसकी आखिरी लाइन देखिए, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। एक के नीचे एक लिखेंगे ना तो आपको गिनने में आसानी हो जाएगी। कितने आना चाहिए? जवाब 36 आना चाहिए, यानी 36 आपके ये ब्रैकेट्स होने चाहिए। गिन लीजिए, देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 ब्रैकेट हो गए। 1 2 3 4 5 6, 6 ज़रब 6 6 छके 36, यानी ये पूरे 36 हो गए। ये कब? 2 पासे फेंकने पर। इसी तरह से 3 पासे हैं तो 6 ज़रब 6 और 36 ज़रब 6 करेंगे, तो दो पासे के आगे तो सवाल नहीं आता है। ओके, तो आप क्या कर लीजिए, इसको है ना जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देख लेते हैं। चलिए देखते हैं आगे कि ताश, जो ताश खेलते हैं ना, ताश के पत्ते, ताश के पत्ते, ताश की गड्डी, ताश जो खेलते हैं बच्चों। देखिए पोर्शन में तो दिया हुआ है ताश के पत्ते, लेकिन इस्लाम इजाज़त नहीं देता उसकी, ताश के पत्तों के खेलने की, ताश खेलने की। ये हराम है गेम, है ना। तो आपको ये बात वाज़ेह रहे कि ये आपको गेम नहीं खेलना है, बस ये आपको सिर्फ पढ़ लेना है और उसको छोड़ देना है। मालूमात भी चाहिए क्या है क्या नहीं उसमें, वरना आप समझेंगे कि सर क्यों पढ़ा रहे हैं ये। एक बार तो हमको बताते हैं कि हराम है और एक बार क्यों पढ़ा रहे, क्योंकि ये सवाल अगर आ जाएगा तो हमको लिखना ज़रूरी है। तो देखिए ताश के पत्ते, अब जैसे ताश के पत्ते जो खेलते हैं तो उसमें 52 पत्ते होते हैं कुल। S बराबर डायरेक्ट 52 लिखेंगे हम। ओके, 52 पत्तों में देखिए 52 पत्तों में 2 अलग अलग हिस्से हैं इसके। 52 पत्ते जो रहते हैं उसके 26 सुर्ख पत्ते हैं और 26 सिया पत्ते हैं। ओके, काले पत्ते हैं, काले और लाल। 26 सुर्ख पत्ते हैं और 26 सिया पत्ते हैं। अब देखो 26 ये जो 52 पत्ते रहते हैं उसमें 26 सिया पत्ते और 26 सुर्ख पत्ते होते हैं। 26 के भी 2 हिस्से होते हैं, 13 और 13। यहाँ पर भी 26 के 2 हिस्से, 13 और 13। अब ये 13 क्या होते हैं? देखो लाल ईंट के पत्ते और ये पान के पत्ते। देखो पान खाने के बाद लाल हो जाता है, ऐसे आइडिया से याद रख दीजिए। ईंट लाल कलर का होता है, इस लॉजिक से आप याद रख दीजिए तो आपको याद रहेगा, लाल में यानी सुर्ख में आ जाएगा। उसके बाद देखो क्या है, 26 कौन से हैं? हुक्म के पत्ते, ये हुक्म और ये चिड़िया। आ रहा है समझ में? अब देखिए सबका एक एक राजा बादशाह रहेगा। इसका एक बादशाह रहेगा, पान वालों का एक बादशाह, हुक्म वालों का एक बादशाह, चिड़िया वालों का एक बादशाह। ओके, सबकी एक एक रानी रहेगी, इसकी भी एक रानी, इसकी भी। सबका एक एक गुलाम रहेगा, गुलाम का पत्ता, है ना। तो ये इसके ईंट का एक बादशाह रहेगा। ओके, ईंट की एक रानी रहेगी, यानी सबका एक एक ये होता रहेगा। चिड़िया का पत्ता, ये सबका बादशाह रानी गुलाम, बादशाह रानी गुलाम। और एक्का का पत्ता रहता है, इसका एक्का का पत्ता, इसका एक्का का पत्ता, इसका एक्का का पत्ता और इसका एक्का का
पत्ता होता है। ये बस चीज़ें हैं। जैसे अगर बताया गया कि एक ताश की गड्डी है, पत्ते हैं, उसमें से एक गड्डी में से सुर्ख पत्ते निकाले गए, तो सुर्ख पत्ते कितने होते हैं? 26। तो आपको ये सारी चीज़ें उसमें बतानी हैं। ओके, अगर उसमें बताया गया कि बादशाह के पत्ते निकालिए, 52 पत्तों में से बादशाह के पत्ते, तो चारों बादशाह निकालने पड़ेंगे आपको, सियाप के भी और सुर्ख के भी। ओके, तो देख लीजिएगा। अब देखिए इसके आगे हम बताते हैं। दूसरा सवाल यूँ रहेगा कि 1 से 25 तक आदाद है, उसमें से कोई एक अदद निकाला गया। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ये लिख दीजिए कि 1 से 25 तक कार्ड्स या आदाद, कोई भी कार्ड या आदाद। ऐसा नमूना औसत उसका कैसे बनाएंगे हम? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 तक पूरा लिखेंगे डायरेक्ट हम। ओके, ये हो गया आपका NS बराबर 25। तो ऐसे ही रहेगा 1 से 25 तक, 1 से 20 तक ऐसे रहेगा। उसके बाद हो सकता है आपको सवाल पूछा गया कि 2 रुकनी अंजुमन में 3 लड़के, ये सब बेसिक है सवाल के, 3 लड़के और 2 लड़कियां, इसका नमूना औसत। ये अलग सवाल है, ये अलग सवाल, याद रखना। 3 लड़के के लिए हमने B1 B2 B3 लगा दिए। 2 लड़कियां गर्ल G1 और G2। अब इसके ज़रिए से हमको नमूना औसत, हर सवाल में सैंपल बनाना ज़रूरी है, याद रखना। जैसे 2 रुकनी अंजुमन बनानी है तो B1 B2, फिर पहला दूसरा B1 B3, फिर क्या आ सकता है B2 B3, या फिर B1 G1, एक लड़का एक लड़की, फिर B1 G2, फिर B2 G2, फिर B2 G1, ऐसे बनाते जाइए आप। फिर B3 G1, फिर B3 G2, ओके, फिर G1 G2, ऐसे गिन लीजिए कितने हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल ये 10 आ जाएगा। यहाँ पर NS बराबर आपको 10 लिखना है। तो ऐसे आपको बनाते जाना है, लॉजिक लगाते जाना है। तो अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।